हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। देखिए, हमने इस चैनल के माध्यम से राजस्थान जीके का जो पोर्शन शुरू किया था हमारा, उसको हम जारी रखेंगे। उसी के साथ सेकंड ग्रेड में हमारे एक सब्जेक्ट आता है फिलोसफी, यानी दर्शन शास्त्र। हम अमूमन इतिहास, भूगोल, राजनीति, इकोनॉमिक्स ये वाले सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन ये वाले सब्जेक्ट हमारे जनरल वे में नहीं होते हैं। तो हम जो इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं वो हमारा होगा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को हम सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए। देखिए, दर्शन शास्त्र में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारा बेस होना चाहिए, हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस अगर हमें पता है तो हम अपना जो टॉपिक और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। सिलेबस हम देख लेते हैं पहले और उसके बाद में हम आगे अपना टॉपिक जारी रखते हैं। देखिए, सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो जनरल वे में हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय। भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, भारतीय दर्शन के सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे कि दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है, दर्शन शब्द जो है उसको कितने अर्थों में देखा जाता है, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन दर्शन है, तो ये 3 अर्थों में हम उसको देखेंगे। फिर हम उसकी संकल्पना देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे। अमूमन विशेषताओं से अर्थ से एक क्वेश्चन उठता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं वेद तथा उपनिषद की आधारभूत मान्यताएं। वेद और उपनिषद की आधारभूत मान्यताएं हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। शुक्राती, कार्टेशियन पद्धति को पढ़ेंगे। बाकी ग्रीक, यूनानी नीतिशास्त्र, शुकवाद, उपयोगितावाद, कांट का नीतिशास्त्र, संकल्प की स्वतंत्रता, दंड के सिद्धांत, ये सब हम पढ़ेंगे। 5वीं हमारी जो यूनिट है उसमें है वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, गीता का निष्काम क्रम, जैन नीतिशास्त्र, बौद्ध नीतिशास्त्र और गांधी जी का नीतिशास्त्र। देखिए, इजी वे में आप इतना समझिए कि दर्शन शास्त्र का जो हमें सिलेबस मिला हुआ है आरपीएससी से, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी है। और ये जो सिलेबस है इसमें हमारी ये 5 यूनिट हैं। सिलेबस आपके सामने है, आप नोट कर लीजिएगा और इस सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। फिर टॉपिक वाइज चलेंगे, तो हम टॉपिक पहला लेंगे भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय। देखिए, भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर उसमें आए हुए क्वेश्चन करेंगे, आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसका एनालिसिस करेंगे। और अगर हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं पढ़ने के बाद तो हमारा टॉपिक क्लियर है। आप हमारे साथ पढ़िए, टॉपिक हम आपको क्लियर करवाते जाएंगे, क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे। आप बस इजी वे में समझते जाइए और मज़े मज़े में पढ़ते जाइए। देखिए, आगे हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा हम दर्शन का सामान्य परिचय देख लेते हैं। सामान्य परिचय में हम देखेंगे कि दर्शन शब्द कौन सी धातु से बना हुआ है। सामान्य परिचय में हम देख रहे हैं दर्शन शब्द किसका बना हुआ है, कौन सी धातु से बना हुआ है, तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दर्शन शब्द बना हुआ है तो दृश्य धातु से। अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है देखना। अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है देखना। दर्शन को 3 अर्थों में स्वीकार किया जाता है। दर्शन को हम कितने अर्थों में स्वीकार करते हैं, तो दर्शन को हम 3 अर्थों में स्वीकार करते हैं। किस किस संदर्भ में, तो भारतीय दर्शन में, पाश्चात्य संदर्भ में और तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। अब भारतीय संदर्भ में हम पढ़ते हैं तो भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ क्या होता है, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। जबकि पाश्चात्य दर्शन में इसका अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान से अनुराग। क्या होता है, ज्ञान से अनुराग। आपसे पूछ लिया जाता है कि लव ऑफ विजडम विशेषता है, तो आप करेंगे पाश्चात्य दर्शन की। आगे चलते हैं, तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन क्या कहलाता है, तो दर्शन कहलाता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऊपर दे दिया जाता है दर्शन है, दर्शन है आत्म साक्षात्कार, ज्ञान से अनुराग, तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन, उपयुक्त सभी। अगर सिर्फ यही पूछा जाए दर्शन है तो हम उपयुक्त सभी पे करेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ है तो हम करेंगे आत्म साक्षात्कार। वो ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम, ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा एग्जाम होता है तो उसमें हम ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद अपना टिक मार्क करेंगे। आगे चलिए, संपूर्ण दर्शन शास्त्र को कितने भागों में बांटते हैं, तो संपूर्ण दर्शन शास्त्र को हम 2 भागों में बांटते हैं, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और सिलेबस जैसा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करेंगे।
संपूर्ण दर्शन शास्त्र को कितने अर्थों में बांटा जाता है? 2 अर्थों में, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और पाश्चात्य दर्शन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो भारतीय दर्शन की विशेषताएं हैं ईश्वरवाद, आध्यात्मिक संतुष्टि, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता, कर्मवाद, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और मोक्ष। क्वेश्चन आ सकता है, गौर कीजिए, डेप्थ में आप इन विशेषताओं को पढ़ेंगे। अपने दिमाग में सिर्फ ये विशेषताएं ही याद रखिए। अगर आप अपने दिमाग में विशेषताएं रखेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय दर्शन की विशेषताएं इनमें से हैं ईश्वरवाद, आध्यात्मिक संतुष्टि, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता। उपयुक्त सभी तो हम करेंगे, उपयुक्त सभी। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ ले तार्किकता, जिज्ञासा, उत्सुकता, वैज्ञानिकता, नवीनता, ये सब किसकी विशेषताएं हैं? तो ये सब पाश्चात्य दर्शन की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन की विशेषताएं दे देगा वो, जैसे उन्होंने भारतीय दर्शन की विशेषताएं दे दी एग्जामिनर ने कि ईश्वरवाद, आध्यात्मिक संतुष्टि और पुनर्जन्म। लास्ट में उसने एक विशेषता दे दी पाश्चात्य दर्शन की, तार्किकता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी विशेषता नहीं है, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन देके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी विशेषता है। तो हम ये विशेषताएं पूरी क्लियर करेंगे कि ईश्वरवाद, आध्यात्मिक संतुष्टि, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता, कर्मवाद, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, मोक्ष किसकी विशेषता है? भारतीय दर्शन की। जबकि पाश्चात्य दर्शन में हम देखते हैं तार्किकता, जिज्ञासा, उत्सुकता, ये सब किसकी विशेषताएं हैं? तो ये है पाश्चात्य दर्शन की। आगे चलते हैं। देखिए फिलोसफी, फैक्ट बता रही हूँ मैं कुछ आपको। फैक्ट है, फिलोसफी जो है उसका वो किस भाषा से बना हुआ शब्द है? तो फिलोसफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। फिलोसफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। आप ये बात समझ गए होंगे कि फिलोसफी कौन से भाषा का शब्द है। तो फिलोसफी ग्रीक भाषा का शब्द है कि कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है? फिलोस धन सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। आगे चलते हैं। भारतीय विचारक जो तत्वों का साक्षात्कार है वो आध्यात्मिक अनुभूति से मानते हैं। भारतीय विचारक तत्वों का साक्षात्कार किससे मानते हैं? तो आध्यात्मिक अनुभूति से मानते हैं। मोक्ष दर्शन, भारतीय जो अपना दर्शन है उसकी एक विशेषता है मोक्ष दर्शन। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा जा सकता है कि मोक्ष का अर्थ क्या होता है? तो दुख से निवृत्त या दुखाभाव, अर्थात मोक्ष की परम मोक्ष मानने के फलस्वरूप भारतीय दर्शन को मोक्ष का दर्शन कहा जाता है। मोक्ष को परम मोक्ष मानने के फलस्वरूप ही भारतीय दर्शन को क्या कहा जाता है? मोक्ष दर्शन कहा जाता है। अब आगे आपके सामने एक विशेषता आ रही है, इहलोक परलोक दोनों सत्ताओं में विश्वास किसका है? इहलोक परलोक दोनों सत्ताओं में विश्वास किसका है? तो भारतीय दर्शन का। 1 मिनट मैं इनको मिटा देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। हाँ, अब ठीक है। इहलोक और परलोक दोनों विशेषताएं किसकी हैं? तो ये हैं अपनी भारतीय दर्शन की। देखिए भारतीय दर्शन हमने पढ़ा, पाश्चात्य दर्शन हमने पढ़ा, दर्शन का अर्थ हमने पढ़ा, दर्शन का अर्थ हमने 3 रूपों में समझा। उसी कड़ी में हमने जो भारतीय दर्शन पढ़ा था उसको हम खोलते हैं, अपने टॉपिक को हम खोलते हैं। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटते हैं? तो भारतीय दर्शन को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक। अमूमन अगर किसी स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है और वो तुकबंदी से आंसर दे रहा है एग्ज़ाम में, तो वो तुकबंदी से आंसर नहीं दे पाता है, क्योंकि हम अमूमन ये पढ़ते हैं आस्तिक का अर्थ ईश्वर को मानने वाला, नास्तिक का अर्थ होता है ईश्वर को नहीं मानने वाला। जबकि जो भारतीय दर्शन शास्त्र है अपना, इसमें आस्तिक का अर्थ क्या लिया गया है? वेदों के अनुकूल। अर्थात इसका आधार क्या है? तो इन्होंने अपना आधार वेद माना है, वेद माना है। तो आस्तिक का अर्थ होता है वेद के अनुकूल या वेदों की प्रामाणिकता में जो विश्वास करता है वो है आस्तिक। और नास्तिक का अर्थ होता है वेदों को नहीं मानने वाला, अर्थात वेद विरोधी। एक इसमें डेफिनेशन आपके सामने आती है कि भारतीय दर्शन का आरंभ तो किससे होता है? निराशावाद से, परंतु अंत किससे होता है? आशावाद से। देखिए आगे हम इस टॉपिक को और क्लियर करेंगे। हमने बेस किया है, आप एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन और इसके आगे का पार्ट करेंगे। रिवीजन करते हैं। हमने देखा था
हमने देखा था भारतीय दर्शन यानी फिलोसफी का सिलेबस में हमने भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय देखा था। ये टॉपिक हमने उठाया है और इसी टॉपिक की कड़ी में हमने सामान्य परिचय को पढ़ा। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, अर्थ होता है देखना। कितने रूपों में स्वीकार किया जाता है? तो 3 रूपों में स्वीकार किया जाता है। 3 रूपों में हमने देखा था भारतीय, पाश्चात्य और तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन। दर्शन के इन तीनों रूपों में भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ क्या होता है? तो आत्म साक्षात्कार। पाश्चात्य संदर्भ में होता है लव ऑफ विजडम और तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन दर्शन कहलाता है। अब आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा था वो देखा था विशेषताओं में हमने भारतीय दर्शन की विशेषताएं देखी थी और पाश्चात्य दर्शन की विशेषताएं देखी थी। इन विशेषताओं को आप रट लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, आगे हमने देखा था कि फिलोसफी कौन सी भाषा से का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। फिलोस धन सोफिया से बना हुआ है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। आगे हमने देखा था मोक्ष दर्शन क्या है और ये है लोक परलोक दोनों सत्ताओं में विश्वास किसका है? तो भारतीय दर्शन का है। भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटते हैं, आस्तिक और नास्तिक। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, आस्तिक और नास्तिक। भारतीय दर्शन का आरंभ माना जाता है निराशावाद से, जबकि अंत किसका है? आशावाद में है, क्योंकि अंत हम सॉल्यूशन में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।